अरे कोई ना जाए मैं सतेंद्र तौर CWC मेंबर भिवानी। हमारे पास फरवरी माह में एक लेटर आया था मैनेजमेंट BSA की तरफ से कि हम इस बाल सेवा आश्रम को बंद करना चाह रहे हैं, आप आगे से बच्चे नहीं भेजोगे। तो उसके बाद हमने कोई अलग से बच्चा नया केस आता था, उसमें कोई बच्चा नहीं भेजते थे और ये न कोई गवर्नमेंट से हमारे से ग्रांट ले रहे। हमने कई बार मैनेजमेंट को बोला कि आप हमारे से ग्रांट ले लो, आप इसको चला लो। ये चंदे के पैसे चल रहा था और मैनेजमेंट ने फैसला करके ये कह दिया था कि हम बच्चे यहाँ नहीं रखेंगे, हम कन्या गुरुकुल बनाना चाहते हैं, कन्या गुरुकुल चलाएंगे यहाँ। तो हम उसके बाद बच्चे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बालित में कहीं दूसरी जगह जो CCI वहाँ शिफ्ट कर रहे थे। अब बच्चों ने यहाँ खाना खाना बंद कर दिया, गेट पे आए हुए हैं। हम बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हमें यहीं रखो। अब हमने वेदप्रिय जी जो प्रधान है यहाँ के, उनके पास भी फ़ोन लगाया है। हमारी जो मेंबर है दर्शना जी, उन्होंने भी लगाया था फ़ोन, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब हम बालित में DC साहब से मिल रहे हैं और DC साहब से मिल के कोशिश करेंगे बच्चे को यहीं रखा जाए सभी बच्चों। तो क्या ये संभव है कि ये तो जी हमारी संस्था है, उसको आप उसका संविधान जरूर देंगे? ये तो जी जो मैनेजमेंट कमेटी इस बात का वो जवाब दे सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे यहाँ रहें और बच्चों को यहाँ रखा जाए। अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं इनको बाहर निकालना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये 1930 में लाला लाजपत राय जी ने इसकी स्थापना की थी अनाथ आश्रम की, और इसमें ये बच्चे जब से ही चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस टाइप की कोई घटना होती है तो समाज के नाते हमको भी यहाँ पे आना पड़ रहा है। और मैं ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने उमेश सिंह जी को बुला लिया है और बाकी आर्य समाज के प्रतिनिधि, उनसे भी मेरी बात हो गई है कि इस टाइप के आदमी को यहाँ रखने का हम भी नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, और उनको बाहर निकालने का काम आज से हम शुरू कर दिया है। और जल्दी ये संस्था है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें जो बच्चे रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे देखा है कई बार खंडी लगी हुई थी, उसमें कम्बल और दरी बुनते थे, ये मैंने आंखों से देखा है। इस टाइप के जो बच्चे हैं ये बहुत ही देश को आगे बढ़ाने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। तो इनको लेके हम आगे चलें और बच्चों के साथ ही इस देश का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। और ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जो समाज के लिए हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इनके लिए जो भी सुविधाएं इनको मिलेगी उनके लिए हमने यहाँ के आर्य समाज को भी पूरी तरह से निमंत्रण दे दिया है कि वह आए और इस कार्य को संभालें। और जिसमें यदि मान लो कोई दिक्कत आ रही है तो सरकार ऊपर से इनके ऊपर नजर रखने का काम करे। ये कह रहे हैं उस कार्यक्रम में खुले रूप में उन्होंने 50 लाख की घोषणा नहीं की थी, लेकिन नई बिल्डिंग बनाने की घोषणा वैसे की थी। और मेरे जिम्मे भी 5 लाख रुपए लगे थे, आज तक मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिए हैं, 2.5 लाख रुपए और दे दें। तो ये संस्था हमारी चलती रहे, इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि हम अच्छे हाथों में इसकी कमान सौंपें, जिससे समाज के सामने कभी भी कोई दिक्कत ना आए और समाज बखूबी जिस प्रकार से भिवानी का इकट्ठा मिलके चलता रहे, 36 बरादरी तो साथ होकर चलती है, तो उसी टाइप से हम इसकी सेवा के लिए और जो भी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने के लिए हम एक नई समिति का यहाँ गठन करने जा रहे हैं, जो इस अनाथ आश्रम को अच्छी तरह रखे। और अनाथ आश्रम के बाद यदि इसमें कोई हमने गुरुकुल भी बनाना है तो गुरुकुल की भी स्थापना हमारे माध्यम से की जा सकती है। ऐसा है, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों को प्रताड़ित किया है
तो उनका लिए भी हमने विशेष बात ये रखी है कि जो भी आदमी हमारे विरोध में रहा है, इस संस्था के विरोध में रहा है, उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए।